जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्मार्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज 12 अप्रैल 2022 को इस वीडियो के अंतर्गत महत्वपूर्ण करंट अफेयर को डिस्कस करेंगे, जो आपके राजस्थान की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे तरीके से अटेम्प्ट कीजिएगा और कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट होते हैं कमेंट में लिख के ज़रूर बताइएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन है, शूटर मानवादित्य ने सीनियर विश्व कप में कौन सा पदक हासिल किया है। तो क्वेश्चन यहाँ पे दो तीन तरीके से बन सकता है कि मानवादित्य जो है उन्होंने सीनियर विश्व कप में जो पदक जीता है, जो कि ब्रॉन्ज मेडल जीता है दोस्तों, उनका संबंध किस खेल से है। तो आपको ध्यान रखना है कि शूटर या शूटिंग से उनका संबंध माना जाता है दोस्तों, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। और इनका जो संबंध है वो आपको पता है कि केंद्रीय मंत्री जो हैं वो राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हैं उनके बेटे हैं मानवादित्य। इन्होंने सीनियर विश्व कप में क्या जीता है, ब्रॉन्ज मेडल जीता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनके कारण से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ पे दोस्तों सही उत्तर होने वाला है। अगले प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया है कि हाल ही में यूनेस्को के द्वारा राजस्थान के किस जिले के स्वच्छता, जल संचय व संग्रहण और संरक्षण मॉडल को अप्रिय माना है। मतलब जल को किस प्रकार से संचय, संग्रहण और संरक्षित किया जाता है उसके बारे में। और डूंगरपुर जो है दोस्तों, वो ध्यान रखिएगा स्वच्छता के मामले में तो नंबर 1 पर आता ही है राजस्थान में। राजस्थान का एकमात्र, ये बोल सकते हैं कि पहला सबसे ये पूर्ण रूप से आदिवासी साक्षर जिला भी कौन सा माना जाता है, डूंगरपुर, जो कि पहाड़ों की नगरी के रूप में दोस्तों जाना जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि यूनेस्को ने जो तारीफ की है वो नॉर्मल नहीं की है। ध्यान रखिएगा 50 से 100 वर्ष तक की अवधि के लिए यहाँ पे कभी भी जल की समस्या नहीं आने वाली है, इतना तक इन्होंने कहा है। तो यूनेस्को के द्वारा जो एप्रिसिएशन मिला है वो डूंगरपुर को मिला है। और किस क्षेत्र में मिला है, तो स्वच्छता, जल संरक्षण, संग्रहण और संचयन के मॉडल के बारे में मिला है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि निर्यात तैयारी सूचकांक के बारे में, राजस्थान के बारे में एक क्वेश्चन है कि निर्यात तैयारी सूचकांक में राजस्थान का स्थान कौन सा है। ये क्वेश्चन पूछा है, आपको ध्यान रखना है कि 11वां स्थान है। मतलब मैंने पहले भी बताया था कि राजस्थान से बहुत ज़्यादा वस्तुएं जो हैं वो निर्यात होती है। उसमें सर्वाधिक जो होती है वो कौन सी होती है, तो इंजीनियरिंग की वस्तुएं दोस्तों निर्यात होती है। उसमें राजस्थान का जो स्थान माना गया है वो 11वां स्थान माना गया है। कौन सा माना गया है, 11वां स्थान जो है वो राजस्थान का है निर्यात तैयारी सूचकांक के अंतर्गत। इसके बारे में आपको दोस्तों ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो किस अभियान हेतु जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया, ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपको ध्यान रखना है कि राजस्थान को वर्तमान समय में बहुत अच्छे लेवल पे इन क्षेत्रों में कार्य चल रहा है। एक तो आपको पता होगा नशा मुक्ति अभियान के तहत तो हनुमानगढ़ में भी चौकी स्थापित की गई है, ये हमने पढ़ा था। इसके साथ ही यहाँ पे जो है वो जितेंद्र कुमार जी सोनी की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। वो तंबाकू मुक्त राजस्थान के लिए ये अभियान चलाया गया था, क्योंकि कैंसर के मरीज काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं। उसके लिए तंबाकू मुक्त अभियान जो है वो राजस्थान में जितेंद्र कुमार सोनी की अध्यक्षता में ये बोल सकते हैं कि राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। अगला जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि जागृति बैक टू वर्क योजना शुभारंभ कब किया गया। तो जागृति बैक टू वर्क योजना का शुभारंभ जो किया गया है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। वो अपनी 19 दिसंबर 2021 को। अब ये जागृति बैक टू वर्क योजना है क्या, तो यहाँ पे अशोक गहलोत जी के द्वारा ये योजना चलाई गई थी। इसके अंतर्गत ये था कि जिन महिलाओं ने मतलब ये बोल सकते हैं कि विवाह से पूर्व या मतलब शादी के कारण से किसी रीज़न से उन्होंने अपनी जो जॉब थी वो जॉब को या तो छोड़ दिया या किसी कारण से उन्होंने जॉब करना पसंद नहीं किया, तो उन महिलाओं को फिर से किसी रोजगार या किसी प्राइवेट रोजगार में स्थापित करने के लिए जागृति बैक टू वर्क योजना चलाई गई। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तारीख देख लीजिए 19 दिसंबर 2021 की है, मतलब जस्ट 2022 के आसपास की ये तारीख है। और ये लेटेस्ट करंट में काफ़ी हाईलाइट मुद्दा है, क्योंकि महिलाओं से संबंधित है या वुमेन एम्पावरमेंट से संबंधित है, इसलिए क्वेश्चन बनने की संभावना यहाँ से बहुत ज़्यादा है। इसके बारे में ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट पूछ लेंगे जागृति बैक टू वर्क योजना किससे संबंधित है, महिलाओं से, बुजुर्गों से, बच्चों से या किससे। ध्यान रखना महिलाओं से संबंधित है। और कब शुरू की गई, तो 19 दिसंबर 2021 को दोस्तों शुरू की गई थी। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न के बारे में डिस्कस करते हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का कितना प्रतिशत भाग राजस्थान में है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का
अगर 100% कॉरिडोर है उसका 38% तक राजस्थान में उस कॉरिडोर का क्षेत्र आता है। अब ये कॉरिडोर जो है वो दादरी वाले स्थान से जो कि मुंबई तक जा रहा है, तो हम ये यहाँ पे ये बोलेंगे दोस्तों कि इसके आसपास के, इसके दोनों तरफ के लगभग 150 किलोमीटर की रेंज में जितना भी एरिया आएगा उसको डेवलप करने का प्रयास है। तो भारत सरकार की बहुत बड़ी महत्वाकांक्षी और बहुत बड़ी योजना है, इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। कभी डिटेल से इसके बारे में, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के बारे में डिटेल से क्वेश्चन के माध्यम से पूरा डिस्कस करेंगे। कितना टोटल इसमें किलोमीटर कवर होता है, कितने इसमें राज्य आते हैं, सारे डिटेल को डिस्कस करेंगे। करंट अफेयर पॉइंट ऑफ व्यू से आप 38% ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे एग्जाम में इसका प्रश्न बन चुका है। अगला क्वेश्चन है, जिन्स पार्क राजस्थान के किस जिले में स्थापित किया गया है? आपको ध्यान रखना है दोस्तों कि जिन्स पार्क जो है वो राजस्थान के बूंदी जिले में स्थापित किया गया है, जो काफी ज्यादा दोस्तों इंपॉर्टेंट भी है। अगला क्वेश्चन अपना नेक्स्ट है, वो है कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस बार का आर एस प्रिया आपने देखा होगा उसमें एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है, और ये सरकार की बहुत बड़ी योजना है, क्योंकि निरोगी राजस्थान अभियान भी चल रहा है, तो उसी के तहत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना काफी ज्यादा महत्व रखती है। प्रश्न है कि सबसे पहले तो इस यहाँ पे गलत कूट आपको फाइंड आउट करना है। 1 मई 2021 से मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना का जो है वो प्रारंभ हुआ था, बिल्कुल सही है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस योजना को संचालित किया जाता है, ये भी सही है। इसके अंतर्गत चिकित्सा बीमा राशि 5 लाख सालाना, ये वर्तमान में अगर एक क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि इस बार की बजट घोषणा के अंतर्गत ध्यान रखिएगा इस राशि को 10 लाख रुपए तक कर दिया गया है, तो ये थर्ड स्टेटमेंट गलत है। इसका मतलब अपना उत्तर तो थर्ड ऑप्शन ही होने वाला है। और अब ये देख लेते हैं कि इसके लाभार्थी कौन है, किन लोगों को सालाना रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में या बीमा राशि में 5 लाख का जो कवरेज मिलने वाला है वो मतलब कि किन को मिलने वाला है उसके बारे में। तो एक तो है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम तथा राष्ट्रीय आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र जो लाभार्थी हैं, उसके साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना संविदा कर्मियों, लघु सीमांत कृषकों निःशुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अंतर्गत जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के अंतर्गत नहीं आते हैं, इसके साथ ही मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना के अंतर्गत जो संविदा कर्मी, लघु सीमांत कृषक के अलावा जितने भी लोग हैं उनको इस बीमे की जितनी प्रीमियम राशि है उसका आधा रुपया देना पड़ेगा, और वो भी इसका फायदा उठा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि क्या सभी के लिए फ्री है? तो सभी के लिए नहीं है, क्योंकि 50% अन्य लोगों को जो है वो 50% बीमा कवर देना पड़ेगा, उसके बाद वो इसका फायदा उठा सकते हैं। तो इसमें गलत स्टेटमेंट ऑप्शन नंबर 3 होगा। ध्यान रखिएगा, सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के द्वारा चलाई जा रही है। 1 मई 2021 को ये योजना प्रारंभ की गई थी। सालाना 10 लाख का इसमें कवर मिलने वाला है, बीमा कवर राशि, इसको ध्यान रखिएगा। और लाभार्थी मैंने आपको बता दिया कि कौन से होंगे, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिए हुए हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि सरकार की बहुत बड़ी योजना है ये। अगला क्वेश्चन है कि प्रदेश के किस जिले में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब स्थापित किया जाना प्रस्तावित है? दोस्तों तो वो जो है वो जयपुर में है, इसका शिलान्यास किया जा चुका है, इसके बारे में जरूर ध्यान रखिएगा। तो प्रदेश के किस जिले में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब स्थापित करने की जो नींव है वो रखी जा चुकी है, वो जयपुर में है, जिससे कि ये हम ये बोल सकते हैं विधानसभा भवन के पास में ही है, जिससे कि जो भी विधायक होंगे वो आसानी से हमारे संविधान के बारे में पूरी डिटेल को अच्छे तरीके से जान सकते हैं। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जो है वो दोस्तों स्थापित किया गया है, इसके बारे में आप जरूर ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन भी काफी ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। अगले प्रश्न की बात करें तो अपना अगला क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री द्वारा राज कौशल पोर्टल का लोकार्पण। आपको पता है कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे जो बाहर काम कर रहे थे वो राजस्थान में आ चुके थे, और उनके रोजगार के लिए राज कौशल पोर्टल जो है वो स्थापित किया गया था। प्रश्न पूछा है कि ये राज कौशल पोर्टल जो है वो कब लोकार्पण किया गया है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं दोस्तों, क्योंकि राजस्थान में बेरोजगारी में लगभग नंबर 1 पर चल रहा है। इस कारण से ये सारे रोजगार उपलब्ध करवाने से संबंधित मामले थे, तो इसके बारे में क्वेश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है। तो 25 जून की जो डेट बताई है उसके बारे में ध्यान रखिएगा, राज कौशल पोर्टल की। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट है, राजस्थान रिफाइनरी परियोजना में हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन तथा राजस्थान सरकार का कितना अंश का अनुपात है? तो 74:26 है, कि जहाँ पे हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन जो है उसके बारे में, तो एक HPCL जिसका कि 74% है, और राजस्थान सरकार का जो है
वो है, तो इसके बारे में आपको बताना है कि एग्जैक्टली रूप से कितना इसका रेशो माना गया है। 74:26 का रेशो ध्यान रखिएगा, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और 43,129 करोड़ रिफाइनरी में लग चुके हैं। इसके साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि ये पंचभद्रा बाड़मेर वाले क्षेत्र में रिफाइनरी स्थापित है। BS6 मानक की दोस्तों रिफाइनरी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब थोड़ा करंट अफेयर दिसंबर 2021 का करंट थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं। इसके अंतर्गत कौन कौन से क्वेश्चन पहले बन चुके हैं। महावीर प्रसाद शर्मा जो है वो राजस्थान विधानसभा के सचिव बने हैं। कमेंट में लिख के बताइएगा कि राजस्थान के मुख्य सचिव कौन है, और ये राजस्थान विधानसभा के सचिव हैं जो कि महावीर प्रसाद शर्मा है। इसके साथ ही सीमा सुरक्षा बल बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जो है उसका 57वां जो स्थापना दिवस है वो जैसलमेर में मनाया गया। इसके बारे में आपको ध्यान रखना है कौन सा था, तो 57वां था। कहाँ पे मनाया गया? जैसलमेर में। सखी वन स्टॉप सेंटर जो है वो 19 दिसंबर 2021 को लोकार्पण किया गया, जिसका झुंझुनू, चूरू, बूंदी और हनुमानगढ़ में इसका लोकार्पण किया गया है। लोक रंग 2021 24वां संस्करण जवाहर कला केंद्र जयपुर में किया गया, और इसका जो लोकार्पण किया गया वो किसके द्वारा, तो ये बोल सकते हैं BD कल्ला जी जो शिक्षा मंत्री हैं उनके द्वारा। तो लोकरंग 2021 का आयोजन कहाँ पे? जयपुर में। कहाँ पर किया गया? जवाहर कला केंद्र में। कौन सा संस्करण था? 24वां, और BD कल्ला के द्वारा इसका लोकार्पण किया गया है। राष्ट्रीय नाट्यशाला कार्यशाला जोधपुर में स्थापित इसका किया गया, ध्यान रखिएगा। और राजस्थान संस्कृत अकादमी जो कि जयपुर में स्थापित है, और राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो कि जोधपुर में स्थित है, इन दोनों के संयुक्त प्रयास से ये राष्ट्रीय नाट्य कार्यशाला का आयोजन जोधपुर में किया गया। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर दिसंबर 2021 के थे वो, और अभी के लेटेस्ट में कौन कौन से क्वेश्चन चल रहे हैं वो मैंने डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो इसी प्रकार के रेगुलर वीडियोस के लिए आप स्मार्ट स्टडी चैनल को फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।